गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे क्लॉक। ठीक है, आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे क्लॉक, यानी घड़ी के बारे में पढ़ेंगे आज। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछता है, हर एक पेपर में पूछता है। आप यूपीएससी ले लो, बीपीएससी ले लो, यूपी पीसीएस ले लो, हरियाणा पीएससी ले लो, या एक्सेट्रा जितने भी हो गया, एसएससी ले लो, आरआरबी ले लो, ठीक है, एमटीएस ले लो। अरे जितना भी पेपर आप दोगे ना उसमें पूछता ही, हर एक पेपर में आता है। आप उसके अलावा बैंकिंग ले लो, सब हर एक पेपर में आता है। ठीक है, इसका मतलब ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना। मैं वो सब टॉपिक करा दूंगा इससे जो क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। ठीक है, बीपीएससी तो हवा उड़ा दोगे, टेंशन मत लो, बीपीएससी तो देख के मार दोगे, लेकिन बाकी इसके भी क्वेश्चन कर लोगे जब ऐसा कंसेप्ट में बताऊंगा। ठीक है, समझ गए। अब आते हैं कि देखते हैं कि ऐसे मान लो कि ये घड़ी है। देखो मेरा ड्राइंग उतना अच्छा है नहीं, तो इसीलिए कमेंट ठीक है करना। यहां मान लो यहाँ 12 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया, 9 हो गया। ठीक है, ड्राइंग मेरा उतना अच्छा नहीं है, समझ लेना कि घड़ी है लगभग। ठीक है, समझ लेना कि घड़ी है। यहाँ एक आपको पता है ना कि बड़ा होता है एक सुई, एक होता है छोटा। घड़ी में आप देखते हो ना, एक छोटा होता है लेकिन मोटा होता है, एक पतला होता है लंबा होता है। ठीक है, बड़ा। यहाँ पे क्या होता है एक, यहाँ पे क्या होगा 2, यहाँ पे 4, 5, 7, 8, 10, और यहाँ पे क्या होगा 11। समझ गए। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इधर वाला सुई को, ये जो बड़ा लंबा होता है ना, इस सुई को बोलते हैं मिनट हैंड। इसको बोलते हैं मिनट हैंड। ठीक है, यानी मिनट की सुई। ठीक है, मिनट हैंड। और ये जो है ना मोटा सा, इसको बोलते हैं आवर हैंड। आवर हैंड, आवर हैंड यानी घंटे की सुई। ठीक है, घंटे की सुई। ठीक है, और इसको बोलते हैं मिनट की सुई। मिनट की सुई, समझ गए। एक घड़ी है 12 घंटे वाली, 24 घंटे वाला रेलवे में होता है, जहां 12 वहां 24 लगा लेना। ठीक है, बट 12 घंटे वाला नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं, तो 12 घंटे वाला सुई घड़ी को देखते हैं। ठीक है, तो पहले मैं बताता हूं कि आवर हैंड वाला क्या होता है। सिंपल बात है कि 12 घंटे में कितना डिग्री एंगल कवर करेगा, तो आप बोलोगे सर 360 डिग्री। क्यों? आपको पता है किसी भी सर्कल का टोटल एंगल होता है 360। किसी भी सर्कल का, कोई भी गोलाकार वस्तु है ना, अगर उसका पूछा जाए कि उसका एंगल कितना होगा, तो पूरा जहां से स्टार्ट किया और फिर वहीं पर गोला घूम के आके एंड किया, तो 360 डिग्री होता है। ठीक है, सिंपल है, भी गोलाकार ही है लगभग। ठीक है, तो यहाँ 12 से स्टार्ट किया और ऐसे ऐसे घूम के फिर 12 पर आ गए, 360 डिग्री एंगल कवर किया। सोचो कि आवर हैंड वाला क्या होगा, 1 घंटा कवर करने के लिए क्या होगा, 12 से 1, इतना ही तो कवर कर रहा है, इतना 12 से 1 घंटा। 2 घंटा कवर करने के लिए इतना, 12 घंटा कवर करने के लिए क्या होगा, यहां से लेकर के यहां तक जाना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ 12 लिखा। 12 घंटे में कितने डिग्री के एंगल बना है, 360 डिग्री। तो आपके दिमाग में आएगा सर 1 घंटा में कितना बनाएगा, तो 360 डिग्री को 12 से डिवाइड कर दो, तो 12 3 36, 30 डिग्री बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बताओ। 30 डिग्री बनाएगा ना। 1 घंटे में कितना बनाएगा, 30 डिग्री। आपको पता है कि 1 घंटे में कितना होता है, सॉरी 1 घंटे में कितना मिनट होता है, तो आप बोलोगे कि 60 मिनट होता है ना। 1 घंटे मतलब 60 मिनट, और 1 मिनट में कितना सेकंड, तो 60 सेकंड। क्लियर। तो 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो इस घंटे की जगह पर 60 मिनट लिख सकते हैं, ऑफकोर्स लिख सकते हैं। इसके जगह पर मैंने क्या लिखा, 60 मिनट। तो 60 मिनट में हम बोल सकते हैं कि सर आवर वाला सुई जो है ना 60 मिनट में 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। घंटे के सुई 60 मिनट में 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। इसका मतलब है कि 1 मिनट में कितना बनाएगा, तो आप बोलोगे कि 30 डिग्री को डिवाइड कर देते हैं 60 से, इससे कट गया और इससे भी कट गया, तो 1/2 डिग्री आप बोलोगे ना। आप ये बोलोगे कि सर 1 मिनट में घंटे की सुई आधा डिग्री का एंगल बनाता है, आधा डिग्री का, यानी हाफ डिग्री का एंगल बनाता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डिवाइड करोगे तो 0.5 आएगा, ये भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी लिख सकते हैं, जैसा आप चाहो।
मैंने हाफ लिखा, आप ऐसे लिख लो, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, ये 50 नहीं मानना है, 5 के ऊपर डिग्री है, ये डिग्री है। ठीक है, ये डिग्री है। ठीक है, ये डिग्री है, डिग्री का साइन होता है ऐसे, समझ गए? तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि सर 1 मिनट में आवर की यानी घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का एंगल बनाएगा। क्लियर? अब आते हैं मिनट वाला हैंड देखते हैं। तो आपको पता है कि 1 घंटे में कितने मिनट होता है? तो 60 मिनट होता है ना, 60 मिनट। अब मिनट वाला सुई 1 घंटा पूरा करने के लिए क्या होगा? पूरे कवर करेगा ना। मिनट वाला सुई, मिनट वाला 1 घंटा पूरा करना है उसको, तो क्या होगा? यहां से लेकर के पूरे पूरे कवर करेगा 1 घंटा, करेगा ना मिनट वाला सुई। तो यहां से मान लो 12 से मिनट वाला सुई स्टार्ट हुआ और यहां से 1 पर अगर 1 घंटा पूरा करना है तो इसको यहां से पूरे चलते 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 यहां तक आना पड़ेगा, तब जाके 1 घंटा होगा। सेकेंड वाला सुई तो कितना बार घूम लेगा? सेकेंड वाला नहीं बता रहा, मिनट वाला बता रहा। मिनट वाला सुई क्या होगा? 12 से जब 1 जाना है तो ये सुई ऐसे ऐसे घूम घूम के यहां से यहां आएगा, तब जाके 1 घंटा होगा। क्लियर? समझ गए? इसका मतलब आप बोलोगे कि सर 60 मिनट यानी 1 घंटे में 360 डिग्री का एंगल बनाएगा, क्योंकि घूमना पड़ेगा ना पूरे। तो आप बोलोगे कि सर 1 मिनट में कितना बनाएगा? तो 360 को क्या करो, 60 से डिवाइड कर दो, इससे कट गया तो 6 डिग्री का एंगल बनाएगा ना? बताओ, ये दोनों समझ में आ रहा है? तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। ठीक है, बहुत अच्छा कंसेप्ट बता रहा हूं। ठीक है, समझ गए यहां तक? घंटे वाला सुई आज से समझ आ गया कि घंटे वाला सुई 1 मिनट में कितना डिग्री एंगल बनाता है? तो आधा डिग्री का, हाफ डिग्री। मिनट वाला सुई कितना बनाता है? 6 डिग्री का बनाता है। अब क्वेश्चन आएगा कि मान लो कि क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया कि एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड, यानी इसका कहने का मतलब ये हुआ, मैं एक बार नीचे देख लेता हूं, दिख रहा है कि नहीं दिखता होगा तो ऊपर लिख दूंगा मैं, दिख रहा है, वेरी गुड। ठीक है, इसका कहने का मतलब है कि मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच का गैप क्या होता है, अंतर क्या है? तो आप बोलोगे सर मिनट वाला सुई 1 मिनट में 6 डिग्री एंगल बनाता है और आवर वाला सुई 1/2 डिग्री एंगल बनाता है, ये बनाता है। 30 से मल्टीप्लाई करो तो 6 गुना 12 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 लिख सकते हैं। तो आप बोलोगे कि 11/2 डिग्री होगा, यानी इसको लिख सकते हैं 5/2 डिग्री, ये लिख सकते हैं ना, या इसी को लिख सकते हैं 5 लिखना है 5.5 लिखना है, ऐसे लिख सकते हो ना। ये क्या होगा? डिग्री में। इसका मतलब यही होता है, बट ऐसे लिखते हैं थोड़ा सा बेटर होता है क्योंकि हाफ डिग्री ऐसे लिखता है। ठीक है, 5.5 इसको डिवाइड करोगे तो 5.5 आएगा। तो 5.5 का मतलब हुआ कि 5 डिग्री 0.5 यानी 5.5। ठीक है, समझ गए यहां तक? यानी दोनों आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच जो दोनों सुई एक पर आ जाते हैं, मान होता है ना कि मान ले कि यहाँ पे एक इसी पर आ गया, आवर हैंड भी और मिनट हैंड भी दोनों एक ही पर आ गया, ओवरलैप हो गया। तो ओवरलैप होने का मतलब क्या हुआ? आपको तो लगेगा कि भाई मिनट वाला सुई ऊपर आ गया, आवर वाला सुई, तो उसके बीच में भी एंगल बनता है, तो कितना डिग्री का एंगल बनता है? 5.5 डिग्री का। समझ गए? आवर हैंड अगर मिनट हैंड, आज से अपने वॉच में देखना, जब दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहा है तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? तो सिंपल समझ लो, वो बनेगा 5.5 डिग्री का एंगल। समझ आ गया? 5.5 डिग्री का एंगल बनेगा। यहां तक समझ गए? अब आते हैं, जब भी हम क्लॉक पढ़ते हैं ना, क्लॉक जब भी पढ़ेंगे तो इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप के, यानी क्लॉक वाला जो टॉपिक है, क्लॉक टॉपिक है, ठीक है, यानी घड़ी, इसमें अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, अलग अलग प्रकार के। पहला आता है कि मिरर बेस आता है। ठीक है, मिरर बेस। ठीक है, मिरर बेस क्वेश्चन। दूसरा, मिरर में क्या आता है? 2 टाइप का आता है। एक को बोला जाता है वर्टिकल और एक को बोला जाता है हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल।
ठीक है। तो जो वर्टिकल होता है उसी को बोलते हैं मिरर पीस, मिरर सॉरी, ठीक है, दर्पण बोलते हैं इसको, दर्पण, मिरर यानी दर्पण, ठीक है, यहां समझ गए। तो वर्टिकल वाला ही जो होता है ना मिरर होता है, और हॉरिजॉन्टल वाला को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पानी से रिलेटेड, ठीक है, यानी वाटर इमेज, वाटर इमेज, वाटर इमेज, ठीक है, वाटर इमेज। हॉरिजॉन्टल जो होगा वाटर इमेज, और ये क्या होगा, दर्पण, ये क्या होगा, दर्पण से रिलेटेड। सिंपल, दो टाइप का आता है, मिरर मतलब ये दर्पण वाला, और हॉरिजॉन्टल यानी वाटर इमेज, ठीक है। एक और क्वेश्चन आता है, दूसरा जो क्वेश्चन पूछता है उसमें पूछेगा एंगल फाइंड करो कि कितना एंगल होगा। तीसरा जब भी होगा तो एक और पूछता है कि टाइम फाइंड करो, ठीक है, एंगल फाइंड करो, टाइम फाइंड करो, फिर गैप फाइंड करो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएगा, ठीक। तो पहले मैं बता देता हूं कि दर्पण से रिलेटेड दर्पण वाला क्या होता है, ठीक है, यानी दर्पण यानी मिरर इमेज के बारे में पहले बताता हूं कि मिरर इमेज वाला में क्या होता है। सिंपल है कि मिरर जब भी आएगा आप बोलोगे कि मिरर यानी दर्पण से रिलेटेड जब भी बात आएगा, दर्पण से रिलेटेड जब भी बात आएगा तो हमेशा वर्टिकली मिरर रखा जाता है, वर्टिकली मिरर रखा जाता है। सिंपल बात है कि ऐसे इधर है, एक साइड में पेंट कर दिया गया, ठीक है, मैंने दीवार में लगा देता हूं, मान लो कि यहाँ मिरर लगा दिया गया। यहाँ अगर आपका कोई घड़ी है तो यहाँ मान लो कुछ बज रहा है, यहाँ पे कुछ बज रहा है, तो इसके बीच पीछे क्या बजेगा उसी को बोलते हैं, मतलब कोई मिरर ले लिया, जैसे मिरर ले लो मान लो, और यहाँ हमने घड़ी देखा, अपने घड़ी जैसे मिरर ले लिया, मान लो कि घड़ी देख रहा है, तो मेरे घड़ी में देख लिया मान लो कि 10 बज रहा है, ठीक है, तो मिरर में देखेंगे कितना बज रहा है, तो उसमें थोड़ा उल्टा बजेगा, क्या बजेगा, कुछ तो होगा ना, दिखेगा ना, आप देखते हो तो उल्टा, आप खुद ट्राई कर लो, उल्टा बजेगा या कुछ दिखेगा ना, तो उसी को बोलते हैं मिरर इमेज, समझ गए। यानी मिरर ले लो और घड़ी ले लो, आप घड़ी में देखो कितना टाइम हो रहा है, मिरर में देखो तो क्या बजेगा, उसी को बोलते हैं मिरर इमेज, समझ गए, यहां तक समझ आ गया। इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिरर इमेज, ठीक है। तो मिरर इमेज में मान लो कि एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, जब भी मिरर इमेज से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आएगा तो एक ट्रिक याद रखना, मिरर इमेज से जब भी क्वेश्चन आएगा तो ट्रिक याद रखना, क्या याद रखना है, उस ट्रिक में क्या करना है, हमेशा ध्यान रखना 1160 माइनस कर देता है, 1160 माइनस करते हैं। जब भी आएगा क्वेश्चन मिरर इमेज से रिलेटेड तो 1160 में से माइनस कर देते हैं। या दूसरा क्या होता है, 2360 में से माइनस करते हैं। दूसरा ट्रिक क्या होता है, 2360 में से माइनस करते हैं या 1160 में से माइनस करते हैं। जैसे मैं बताता हूं कि क्या करना है, मान लो कि आपके घड़ी में, मान लिया कि आपका कोई घड़ी है और उस घड़ी में बता रहा है कि क्लॉक अगर देख रहे हैं तो अभी मान लो कि 10:30 बज रहा है, मान लिया कि आपके घड़ी में 10:30 बता रहा है, 30 मिनट बता रहा है, 10:30 बता रहा है, तो उसका मिरर इमेज यानी मिरर इमेज में क्या होगा। तो सिंपल बात है कि 10:30 बताने का मतलब 1160 में से आप माइनस कर लो, 1160 में से इसको क्या करो, माइनस कर लो, तो उसमें क्या बजेगा, 1:30 बजेगा, 1:30। समझ आ गया। जब भी आपके घड़ी में क्या होगा, 10 बज रहा, 9 बज रहा, 8 बज रहा, 2 बज रहा, 3 बज रहा, इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आएगा तो सिंपल 1160 में से हम उसको माइनस कर लेंगे। क्या करेंगे, 1160 में से माइनस कर लेंगे, ये याद रखना है, 1160 में से माइनस कर लेंगे। समझ आ गया। दूसरा कि मान लो कि आपके क्वेश्चन घड़ी में 2:45 लिख रहा है, यानी 2:45 बज रहा है, 2:45 हो रहा है, तो नॉर्मल रियल घड़ी में आपके 2:45 हो रहा है, तो आपके दर्पण यानी मिरर इमेज क्या होगा, मिरर इमेज क्या होगा, तो सिंपल है कि 1160 में से 245 यानी 2:45 माइनस कर लेंगे, ये होगा 15 और ये होगा 9, तो हम बोलेंगे कि 9:15 हो रहा है, 9:15 हो रहा है। समझ गए, 9:15 हो रहा है। मान लो कि आपकी घड़ी में एक और क्वेश्चन है 7:35 हो रहा है, तो आपका मिरर इमेज क्या बनेगा, 1160 में से 7:35 माइनस कर देंगे, 1160 में से 7:35 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना होगा, ये होगा 25 और ये होगा 7×4=11, यानी 4:25 आपके घड़ी में बज रहा है, यानी 4:25 क्या हो रहा है आपके घड़ी में हो रहा है। समझ गए, 4:25 आपके घड़ी में हो रहा है। गॉट इट।
समझ आ गया? आपके दिमाग में आता होगा कि सर 1160 वाला तो हम समझ गए, 2360 कब यूज करेंगे, 2360 हम कब यूज करेंगे? ठीक है, क्या यहां तक समझ में आ रहा है? अगर यहां तक समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और शेयर करना। ठीक है, इतना करना। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो, आपको बेनिफिट हो रहा है तो, नहीं आ रहा तो मत करना, सिंपल देख लेना, छोड़ देना। ठीक है, मैं इतना गारंटी दे रहा हूं कि समझ में आएगा तभी करना। ठीक है, जबरदस्ती नहीं है भाई। ठीक है, समझ गए यहां तक? अब आते हैं कि 23:60 कब यूज करेंगे। 23:60 कब यूज करेंगे? तो 23:60 हम तब यूज करते हैं, देखते हैं कोई क्वेश्चन लेते हैं। अगर मान लो किसी क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में अगर ऐसे लिख रहा है कि 12:35 हो रहा है, किसी घड़ी में, रियल घड़ी में 12 क्या हो रहा है, 35 हो रहा है, तो उसका क्या होगा, मिरर इमेज क्या होगा? तो आप सिंपल है कि 11:60 में से 12:35, तो आप बोलोगे सर माइनस ही नहीं होगा, नहीं होगा ना, पॉइंट में आ जाए, सॉरी माइनस में हो जाएगा, यानी हम माइनस नहीं कर पाएंगे। तो उसी के लिए ट्रिक है, जब 12 कुछ आएगा तो 23:60 में से माइनस करेगा। अब तो माइनस कर सकते हैं ना, 35, तो ये कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 11, ये आएगा ना। तो आप बोलोगे कि सर 11:25 हो गया। क्या बोलोगे, 11:25 दिख रहा है, यानी इसका क्या होगा, मिरर इमेज। अगर आपके घड़ी में 12:35 हो रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, रियल घड़ी में 12:35 हो रहा है, तो मिरर में क्या दिखेगा, 11:25 दिखेगा, 11 क्या दिखेगा, 25 दिखेगा। समझ गए? अगर आपके घड़ी में मान लिया रियल घड़ी में 12:05 हो रहा है, मान लिया कि 12:05 हो रहा है, तो आपके क्या होगा, आपके मिरर में क्या दिखेगा, तो 12:05 माइनस कर लो तो क्या दिखेगा, ये होगा 55, और ये क्या दिखेगा, इसमें से माइनस करोगे तो क्या होगा, एक, सॉरी यहाँ पे नहीं, ठीक है, 11 क्या दिख रहा है, 55, 11 क्या दिख रहा है, 55। समझ गए? 11 क्या दिख रहा है, 55। यहां तक कोई दिक्कत? 11:55, ठीक है, माइनस कर सकते हो आराम से, 11:55। समझ गए यहां तक? अब आता है, अगर मान लो किसी घड़ी में ऐसा लिखता हो, किसी घड़ी में ऐसा हो रहा है कि मान लिया कि किसी घड़ी में 2:35, 2:35, अब मान लिया 2:35 और 40 सेकेंड दिया, तब क्या होगा, 2:35 40 सेकेंड दिया। सिंपल है, मैंने क्या बताया था कि जब 12 बजेगा तब 23 वाले यूज करेंगे, 23:60 करेंगे, लेकिन उससे कम क्या होगा तो क्या आप करेंगे, 11:60 यूज करेंगे। ठीक है, 11:60 यूज करेंगे, यही करते हैं ना, 11:60। क्लियर? तो इसको हम कैसे यूज करेंगे, तो 11:59 60 सेकेंड कर सकते हैं, उतना ही तो हुआ, 1 मिनट में 60 सेकेंड, इसमें ऐड करोगे तो 60 हो जाएगा। तो 11:59 60 सेकेंड, इसको करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे 35, और यहाँ क्या लिखेंगे 40। ठीक है, माइनस कर, एक 2 डैश का मतलब होता है सेकेंड का, 1 डैश का मतलब होता है मिनट का। ठीक है, कुछ नहीं हो तो आवर का, ये क्या होगा 20 सेकेंड, और इसमें से माइनस करोगे तो 4, ये क्या होगा 2, यानी 24 मिनट, और ये क्या होगा 9, यानी 9:24 20 सेकेंड आपका मिरर इमेज बनेगा। 9:24 20 सेकेंड आपका मिरर इमेज बनेगा। समझ गए? क्लियर हो रहा है? अगर हो रहा है तो अगर कोई देखेगा तो ये बता देना कि 7:30 और 29 सेकेंड में कितना होगा, कितना आपका मिरर इमेज बनेगा। 7:30 29 सेकेंड में कितना मिरर, ये होमवर्क है। अगर कोई भाई देखेगा इसको, जब भी देखेगा तो इसका आंसर कमेंट कर देना। समझ गए? इसका आंसर आप लोग
क्या करना, कमेंट कर देना, ठीक है। अब आते हैं, अब अगला क्या है कि मान लिया कि अगला हम फाइंड करते हैं एंगल। कैसे फाइंड करते हैं, एंगल फाइंड करना, ठीक है। एंगल कैसे फाइंड करेंगे, एंगल फाइंड करने का क्या तरीका। तो एंगल मतलब थीटा मान लेते हैं, एंगल थीटा डिग्री। तो इसका एक फार्मूला होता है 30h - 11/2 मिनट, यानी इसी को लिख सकते हैं 30h - 11/2 m। ये फार्मूला याद रखना एंगल फाइंड करने के लिए। ये फार्मूला किसके लिए है, एंगल फाइंड करने के लिए, समझ गए। यानी मान लो कि 2:30 ऐसे क्वेश्चन है कि मान लिया एक बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि 4:30 में, शायद 68 में था, आई थिंक बीपीएससी शायद 68 में, शायद देख लेना। 4:30 हो रहा है आपके घड़ी में, 4:30 हो रहा है आपके घड़ी में, ठीक है। 4:30 हो रहा है आपके घड़ी में। तो बोल रहा है कि इसमें एंगल कितना होता होगा, एंगल कितना हो रहा है। 4:30 हो रहा है आपकी घड़ी में, एंगल कितना बन रहा है। सिंपल इस फॉर्मूला में लगाओ तो थीटा इक्वल टू 30, 4h का मतलब होता है आवर हैंड, यानी आवर, और मिनट ये होता है मिनट। तो आपके घड़ी में कितना हो रहा है, 4 बज के, यानी 4 घंटा, 4 घंटा मतलब 4 बजने का मतलब 4 घंटा, 3 बजने का मतलब 3 घंटा। तो ये क्या होगा, आवर, यानी h की जगह पे लोगे 4 - 11/2 इंटू मिनट कितना हो रहा है, 30 मिनट हो रहा है। 4:30 ये क्वेश्चन है ना, 4 बज के, यानी 4 मतलब आवर हो गया, और 30 मिनट यानी मिनट हो गया, ठीक है। तो यहाँ करोगे 30, इससे कर सकते हैं 15 हो गया। ये क्या होगा, 120 होगा, 3 चौका 12, 120 माइनस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 15 का 150, 165 होगा, 165। हमेशा ध्यान रखना जब भी एंगल फाइंड करेंगे, हमेशा बड़े वाला में से छोटा को माइनस करना है। यहाँ माइनस की बात नहीं होती, 120 में से 165 कैसे माइनस हुआ, इसकी बात ही नहीं। बड़े वाला में से छोटा को माइनस करना है, ठीक है, बड़े में से छोटा को। तो सिंपल 165 में से 120 माइनस करो, कितना आएगा, 45 डिग्री आएगा। तो थीटा का वैल्यू कितना आएगा, 45 डिग्री। समझ गया, थीटा मतलब एंगल कितना होगा, 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। गॉट इट। 4:30 कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 45। मैं एक बार घड़ी बना के बताया, तो मान लिया कि ऐसे कुछ घड़ी है, मान लो कि ऐसे कुछ घड़ी है, ठीक है। ये होता है 9, ये होता है 12, ये होता है 6, ये होता है 3, यहाँ होता है ना 2, सॉरी 1, यहाँ होता है 2, यहाँ होता है 4, यहाँ होता है 5, यहाँ होता है 7, यहाँ 8, यहाँ 10, यहाँ 11, ये होता है ना, समझ गए ना। अब क्या कहता है कि 4:30, 4 बज के मतलब है कि यहाँ पे क्या होगा, ये जो होगा ना आवर हैंड रहेगा, होगा कि नहीं। थोड़ा सा यहाँ ले लेते हैं, ये थोड़ा मोटा बनाया था, आवर हैंड। अब 30 मिनट का मतलब मिनट हैंड, यही वाला आवर हैंड और मिनट हैंड, समझ रहे। ये तो आंसर आपका आ गया। मैं इसमें ट्राई कर रहा हूं कि क्या इसमें आ सकता है कि नहीं आ सकता, आ सकता है कि नहीं आ सकता, चेक करते हैं। तो आपको पता है कि 4:30 यानी 4:30 हो रहा है। तो 4:30 होने का मतलब ये 4 पर तो नहीं होगा ना, 4 के बाद होगा, इधर ही तो होगा, बीच में होगा ना, 4 पे तो नहीं होगा। 4:30 का मतलब 4 के बाद होगा, 5 से पहले होगा, बीच में होगा ना। 30 का मतलब क्या होगा, आधा घंटा हो गया, तो बीच में हो रहा है ना, सिंपल बात है। तो मुझे बताओ 1 घंटे में आवर हैंड कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 30 डिग्री का बनाता है। 1 घंटे में आवर हैंड कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 30 मिनट का बनाता है ना, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, अभी बताया था मैंने। तो आप बताओ ये दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, तो बोलोगे सर 30, बट इसके आधा है, आधा है कि नहीं। देखो सोचो 1 घंटे के बीच में कितना एंगल बनाएगा, आवर हैंड, मिनट हैंड नहीं, आवर हैंड, तो 30 डिग्री बनाएगा। तो 4:30 होने का मतलब है कि आधा तो टाइम बीत गया ना, तो 30 डिग्री का आधा कितना होगा, 15 होगा ना, 15।
तो 15 डिग्री इधर और इसके बीच में क्या है, 1 घंटा पूरा पूरा दिख रहा है ना यहाँ के बीच में, ठीक है। तो 1 घंटा मतलब 30 डिग्री और इधर से 15 45 डिग्री, ऐसे भी कर सकते हो, बट इतना कौन करेगा पेपर में, फॉर्मूला आपको याद है, मार दो, समझ गए, इतना करोगे तो हो गया पास, ठीक है। इसीलिए मैं ये समझा दिया कि घड़ी में भी आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो, ठीक है। अब क्या होता है कि एक और क्वेश्चन है कि मान लो कि आपके घड़ी में, मान लो कि घड़ी में 2:45 हो रहा है, तो पूछ रहा है कि 2:45 में कितने डिग्री बनाएगा, यानी फाइंड एंगल, ठीक है, कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, एंगल बताना है। तो आपको ब्रह्मास्त्र मैंने बता दिया है कि डिग्री 30h - 11/2m, ये लिखेंगे हमेशा। 2 मतलब 2 घंटे, 30 × 2 11/2 × 45 लिख सकते हैं ना। अब 45 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, फिर 2 से डिवाइड कर दो, तो 45 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 45 हो जाएगा, और ये भी 45 हो जाएगा, तो 5 9 4 हो जाएगा, यानी 995 हो गया। इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 2 दूने 4 हो गया, 1 आ गया, सॉरी 4 हो गया, ये कट गया, ये 9 हो गया, 4 दूने कितना हो जाएगा, 8 हो गया, 1 हो गया, यहाँ से लेकर 15, ये कितना होगा, 7 दूने 14, 1 आ गया, 0.05, यानी 247.5, यही आएगा ना, 247, ये कितना होगा, 60 - 247.5, यही आएगा ना। तो मैंने क्या बताया कि बड़े वाला में से छोटा वाला को माइनस करते हैं, ठीक है, बड़े में से छोटा को माइनस करते हैं, समझ गए। तो पहले मैं बताया था कि बड़े से छोटा को माइनस करते हैं, तो कैसे करेंगे, अब 247 में से क्या माइनस करेंगे, 247.5 में से माइनस करते हैं 60, यहाँ कुछ नहीं है तो 0, ये हो गया 5, ये हो गया 7, ये हो गया 14, और 8 6 14, 187 डिग्री आ गया, ये कितना आ गया, 187.5 डिग्री। तो ये भी ध्यान रखना कि जब भी 180 से ज्यादा आंसर आता है, जब भी 180 से ज्यादा आंसर आता है तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। इफ, यहां पे लिखोगे इफ एंगल मोर देन 180 डिग्री, अगर कोई एंगल 180 से ज्यादा है, मोर देन 180 डिग्री, तो दैट्स एंगल क्या होगा, दैट्स एंगल, एंगल्स क्या होगा, दैट्स एंगल क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा, यानी रिफ्लेक्स एंगल होगा। ये एंगल क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल होगा, ठीक है, ये एंगल क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल। तो अब रिफ्लेक्स एंगल वाला कौन सा बात आ गया भाई, आप बोलोगे ये कहां से आ गया, तो ध्यान रखना जब भी माइनस करते हो, सिंपल है, पहले वाला माइनस करो, ध्यान देना कि क्या 180 डिग्री से कम आ रहा है कि ज्यादा आ रहा है, अगर ज्यादा आएगा तो रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। तो फिर रिफ्लेक्स एंगल का मतलब क्या होगा, जो आंसर आएगा उसको 360 में से माइनस करेंगे, समझ गए। रिफ्लेक्स एंगल का मतलब होगा जो भी आंसर आया अगर 180 से ज्यादा आया तो 360 में से उसको फिर माइनस करेंगे, यानी 360 में से माइनस करेंगे कितना, 187.5। यहाँ पॉइंट दे दिया ताकि यहाँ पे ये कितना होगा, 10 में से 5, ठीक है, ये क्या होगा 9 में से ये हो गया 2, ये कितना बचा, 5 बचा ना, तो ये इससे हासिल ले लिया तो 15 में से 5 8 7 हो गया, और ये क्या बचा, 2 में से, ठीक है, तो ये कितना बच रहा है, कितना आ रहा है, 172.5 डिग्री एंगल बनाएगा, एक करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है, जो 180 से कम आ रहा है, समझ गए, 180 से क्या आ रहा है, कम आ रहा है, समझ गए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। मैंने क्या बताया कि जब भी कोई क्वेश्चन होगा इस फॉर्मूला पर अप्लाई करना, ठीक है, क्या होगा, बड़ा छोटा मैटर नहीं रखता, बड़े में से छोटा माइनस होगा। जब भी 180 डिग्री से ज्यादा एंगल आएगा तो उसमें से जो एंगल वैल्यू आएगा 360 में से फर्दर यानी फिर अगेन माइनस कर लेंगे, जो वैल्यू आएगा वही राइट आंसर होगा, समझ गए, यहाँ तक जो वैल्यू आगे आएगा वही आपका राइट एंगल मतलब राइट वैल्यू होगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। पेपर में भी पूछ सकता है रिफ्लेक्स एंगल क्या है, तो मोर देन 180 डिग्री, 180 डिग्री से ज्यादा, समझ गए, समझ हो गया, ठीक है, आई होप ये समझ गए होंगे, ठीक है। अगर समझ गए हैं तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, ठीक है, जितना जो करना है करो, ठीक है।
ठीक है, मैं होमवर्क देता हूं, अगर कोई देखता होगा भाई, आज चाहे आगे कभी ना कभी देखोगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है पॉइंट। तो होमवर्क क्या है, अगर मान लो कि आपके घड़ी में क्या हो रहा है, 1:20 हो रहा है। दूसरा है आपके घड़ी में 2:30 हो रहा है। ठीक है, ये दो फाइंड कर लेना। ठीक है, अगर आप लोग को समझ में आता होगा तो फाइंड करके बताना कि क्या आप लोग क्वेश्चन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट, थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करो भाई, सब्सक्राइब करो, थैंक यू।